आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करते हैं जनूबी कश्मीर का। जनूबी कश्मीर के शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त झड़प जारी है। शोपियां के इमाम साहब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने दौरान शब ही इलाके का मुहासरा किया। ये चक चुलंद इमाम साहब इलाका है जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज, सीआरपीएफ और एसओजी ने मुश्तरका तौर दौरान शब इलाके का मुहासरा किया और आज अल सुबह जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू की तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ जो अभी भी वक्फे से जारी है। इस दौरान फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं इस इलाके की और उन सभी को बंद कर दिया गया है, जबकि मजीद फोर्सेस को भी तलब किया गया और इलाके में इंटरनेट खदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इलाके की और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। चक चुलंद इमाम साहब का इलाका है जहां पर आज सुबह ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं शोपियान अपने नुमाइंदे इरशाद अहमद के पास। इरशाद, क्या कुछ ताजा अपडेट है एनकाउंटर की अगर बात करेंगे? एनकाउंटर के हवाले से तो आज सुबह तकरीबन 6 बजे फौज को एक मुसद्दिक इत्तला मिली है कि चक चलन गांव में मिलिटेंट छुपे हैं। अगर हम बात करें तो फोर्सेस ने फौरन जो है उस गांव को अपने मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया और जो ही वो उस घर की तरफ बढ़े जिस घर में मिलिटेंट छुपे थे और मिलिटेंट ने उनके ऊपर जो है फायरिंग किया है। फिर उसके बाद जो है इनकाउंटर में चेंज हुआ। अगर बात करें जो एरिया है बिल्कुल शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर चक चलन जो कि रिहायशी एरिया है, बताया यही जा रहा है कि अभी भी वहां पे 3 मिलिटेंट जो वो छुपे थे और एक फिलहाल जो एक घर को जो है वो उसको जो आड़ी ब्लास्ट किया गया। अभी उन्होंने जो है मिलिटेंट ने जगह चेंज करके मतलब ये दूसरे मकान में आ गए। अभी ये कहने वाली बात होगी कि कब तक ये जो एनकाउंटर जारी रहेगा। इरशाद, जरा ये बताएगा कि ये जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद है मकामी है, किस तंजीम से इनका ताल्लुक है, इस हवाले से पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए दौर मैं आपको बता दूं कि ये जो ही ये इनकाउंटर की खबर सामने आई तो उसके फौरन बाद जो है सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल हुई कि जो मिलिटेंट 3 अंदर फंसे हैं बिल्कुल लोकल हो सकते हैं, इसी इलाके के हो सकते हैं। अभी इसकी जो इंफॉर्मेशन पुलिस को भी नहीं है, अलबत्ता यही बताया जा रहा है कि लोकल ये हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है फायरिंग दोनों तरफ से वो रुकी हुई है, सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इरशाद, जरा ये भी बताएगा ये जो मिलिटेंट हैं किसी मकान के अंदर हैं, क्योंकि पहले ये खबर आई थी एक मकान के अंदर है जिससे शायद जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि उसे ब्लास्ट भी किया गया है, उस मकान से दूसरे मकान में ये शिफ्ट हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए जवाहर, मैं आपको बता दूं जो इनिशियल में जो फायर आया है मिलिटेंटों ने जो पहला फायर खोला है फौज के ऊपर
तो एक मकान में छुपे थे, जो एक मकान में से जो फायर आया था। उसके बाद जो है फौज ने उस घर को जो है आड़ी तलाश किया। और अगर हम बात करें मिलिटेंट ने वो जगह जो चेंज किया है, दूसरे मकान में आ गए। फिलहाल मैं बता दूं कि जो मिलिटेंट टीम है ये उन्होंने जो है जगह चेंज किया है और दूसरे मकान में जो है फायरिंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आपका। ये थे इरशाद अहमद, शुपियां से तफसीलात फराहम कर रहे थे। शुपियां के चक चोलंद इमाम साहब इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त झड़प जारी है। दोनों तरफ से वक्फे से गोलियों का तबादला हो रहा है, जबकि दौरान शभी इलाके का मुहासरा किया गया है। 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इतला मिलने पर फौज, सीआरपीएफ और एसओजी ने इलाके का मुहासरा किया था और आज सुबह ही जो ही तलाशी ऑपरेशन कार्रवाई शुरू की तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ही दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है, जो अभी भी जारी है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने आज मुंबई में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से नवाजा और इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिस दौरान फौजियों की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की गई है। Missile Vessel Squadron of the Indian Navy. I would like to congratulate all officers and sailors associated with the squadron for achieving this feat. I compliment you for the impressive parade and impeccable turnout. The timing of this award could not have been more befitting as our nation is celebrating Swarnim Vijay Varsh. The presentation of the standard is a testimony to the exceptional service rendered by officers and sailors, past and present, of this squadron to our nation. The 22nd Missile Vessel Squadron has undertaken a steady journey over the past 5 decades. The glorious history of this squadron began in 1970 with the induction of 8 ships of OSA-1 from the USSR. Known for their speed and firework, these ships played a crucial role in the 1971 war. Just 4 days ago, on December 4, we celebrated the Navy Day. As we know, Navy Day is celebrated on that day to commemorate the successful naval actions in the Arabian Sea and the Bay of Bengal during 1971 war. Operations Trident and Python saw our ships sinking Pakistan naval ships on the western seaboard and striking a lethal blow to the enemy war effort. 50 years ago on this day, the 8th of December, killer squadron ships set ablaze the Karachi harbour, crippling enemy morale, enforcing blockade on Karachi and achieving total sea control. The fact that these ships, primarily acquired for shore defense, turned out to be the most potent offensive strike force for our Navy in battle symbolizes the sharpness and bravery of our Navy personnel. Over the years, the Killers Squadron has constantly evolved through the induction of Veer and Prabal class of ships. I am happy to note that the Prabal class ships are built in India. It showcases the Navy's commitment towards indigenization and our vision of Atmanirbhar Bharat. I look at this commitment of the Navy as a tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj, who is regarded by दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के 377 दिनों से जारी एहतजाज पर आज हतमी फैसला लिया जाएगा। किसान एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात की वापसी पर मरकजी हुकूमत की वजाहत का इंतजार कर रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर मुत्तहिदा किसान मोर्चा की
मीटिंग होगी, जिसके बाद तहरीक वापस ली जा सकती है। मरकजी हुकूमत ने 3 ज़रूरी कवानीन को पहले ही वापस ले लिया है, जिनके खिलाफ किसानों की तहरीक शुरू हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद सदर जमहूरिया ने उनकी वापसी पर मोहर सबत कर दी है, जिसके बाद किसान तंजीमों पर तहरीक वापस करने का भी दबाव है। किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात कब वापस होंगे, उसकी मुद्दत क्या है, कौन से केसेस वापस आएंगे। रियासतों के अलावा मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और रेलवे ने भी केस दर्ज किए हैं। MSP कमेटी में कौन से किसान लीडर शामिल हुए। मुत्तहिदा किसान मोर्चा का मुतालबा है कि किसानों के नुमाइंदे सिर्फ मुत्तहिदा किसान मोर्चे से लेंगे, वो किसान लीडर नहीं होना चाहिए जो मुतनाज़ ज़रूरी कवानीन के हक में हो। रियासती हुकूमतों ने 700 से ज्यादा किसानों को मुआवजा देने पर रजामंदी जाहिर की जो इस तहरीक में खलाक हुए थे। तहम SKM ने मुतालबा किया कि इसमें पंजाब मॉडल को अपनाया जाए, जिसमें किसानों को 5 लाख रुपए और खानदान के एक फर्द को नौकरी दी गई। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्लियामेंट में नहीं लाना चाहिए। अगर एक कानून बना तो किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी ज्यादा बिल अदा करनी पड़ेगी। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की, जिस दौरान उन्होंने राज्यसभा के 12 अरकान की मुअत्तली पर मरकजी हुकूमत की नुक्ताचीनी की। जबकि इजलास के दौरान पार्टी सदर सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें चाहिए कि 700 किसानों को इज्जत दे जिन्होंने तहरीक के दौरान अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों और आम लोगों के तई बेहस है। जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हर खानदान के माहाना बजट में आग लगा रहा है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रियासती VAT में हालिया कमी से कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगस्त से सरकारी खपत में भी इजाफा हो रहा है। 2021 to a position in which the GDP has expanded by 13.7% in the first half of 21-22 in alignment with our projections. In several sectors of the economy, pre-pandemic levels of output have been crossed. Inflation is broadly aligned with the target of 4%, barring of course short-lived spikes. External financing requirements are very modest and strong buffers should withstand any global spillovers. Public finances have been strengthened by buoyant tax revenues. The central and state governments and the Reserve Bank of India have mobilized policy actions on an unprecedented scale and scope to bring about this outcome. Equally, the selfless and tireless efforts of our unsung warriors among municipal and local bodies, healthcare, police and administrative personnel, philanthropic entities and civil society are praiseworthy. They remind us of a quote from Mahatma Gandhi: "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others." I think this pandemic truly brought India together and could just be the moment of India's arrival as a global growth driver. Let me now turn to the deliberations of the Monetary Policy Committee, which met on 6th, 7th and 8th of December. Based on an assessment of the macroeconomic situation and outlook, the MPC voted unanimously to maintain the status quo with regard to the policy repo rate and by a majority of 5:1 to retain the accommodative policy stance. Consequently, the policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. I would now like to dwell briefly on the MPC's rationale for maintaining status quo on the policy rate and the stance. Noting that the economic activity is broadly evolving in line with its assessment in October, the MPC was of the view that the sharp and sustained
शुमाली कश्मीर के बारामूला एफसीआई गोडाउन में गैर मयारी चावल अवाम को सप्लाई किया जा रहा है। इस सिलसिले में जब गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इरशाद भट्ट ने एफसीआई जाकर अक्सबंदी की तो वहां ड्राइवरों ने भी शिकायत की है कि एफसीआई इंतजामिया की जानिब से बोरियों में गैर मयारी चावल भरकर सप्लाई किया जा रहा है। इस सिलसिले में इरशाद अहमद भट्ट ने वहां जाकर लोगों से बात की, ड्राइवरों से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो देखते हैं। इस वक्त हम जिले बारामूला के एफसीआई स्टोर में मौजूद है, जहां पे बाहर से जो चावल आता है, चाहे दीगर जो चीज़ें आते हैं, वो यहाँ पे डंप किए जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दे चलूँ, ये जो ट्रक है ज़ेर नंबर JK 01S 3191, इसमें जो है सब स्टैंडर्ड चावल है। क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन मिली है कि इस ट्रक में जो है यहाँ पे जो लोड किया गया चावल इसमें जो है रखा गया। हालांकि ये जो है दूर दराज इलाकों में इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इस गाड़ी में बहुत सारे चावल की बोरियां हैं। हालांकि ये जो चावल की बोरियां जिसमें ये चावल हैं, हालांकि ये बिल्कुल सब स्टैंडर्ड है। इस वक्त आप देख सकते हैं यही लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हालांकि यहाँ पे जो मुकामी ड्राइवर हैं उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका ही कहना है कि हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। ये जो यहाँ पे जो चावल इसमें इन गाड़ियों में डाल के बाकी दूर दराज इलाकों में लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से या दीगर जो डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से कोई चेकिंग नहीं की जाती है। ये जो पूरा स्टोर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पूरा स्टोर है इसमें जो है पूरी तरह से चेक होना चाहिए, क्योंकि सूत्र के अनुसार यहाँ पे इस स्टोर में काफ़ी जो है सब स्टैंडर्ड जो चावल है उसकी वजह से लोगों को जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं बारामूला से, क्योंकि यहाँ के जो ड्राइवर हजरात चाहे दीगर जो यहाँ पे मैनेजर हैं उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस ट्रक में जो चावल है उसको कहाँ पे लेना है और क्यों इस ट्रक में जो है ये चावल डाला गया। हालांकि इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रकें जो है जो बाहर स्टेटों से आते हैं, चाहे पंजाब की बात करें या दीगर जो स्टेट्स हैं वहाँ से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा जो है डंप किया जाता है। और भी मजीद हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो ड्राइवर हैं चाहे मैनेजर हैं उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। चले हम यहाँ के जो मुकामी ड्राइवर हैं इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये जानने की कोशिश करेंगे इस ट्रक में जो चावल डाला गया है, जो लोड किया गया, हालांकि ये सब स्टैंडर्ड बताया जाता है, क्योंकि ये दूर दराज इलाकों में इनको जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने। आइए मजीद जानते हैं यहाँ पे जो मुकामी ड्राइवर हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद अशरफ रोन ये कुछ होता है ये तोमुल न्यूज़ क्या बोनियार ऊडी बोनियार क्या वजह से ये खराब तक कोरोना अचाक वगैरह अमन आज वोन अस रात यह माल साफ कहें, मगर हम ये पजर माल तुलान ये बरान बोरन ये कर सिलाई तो मगर अमो मोन योर कत कहें तो बिल्कुल खराब यह अंधेर रिजेक्ट माल तो क्या वो अमन अमन मोन ये लोड कर अहन ये कुछ बरान ये माल कुछ बरान ये लेबर ये पन लेबर अम बरान ये माल अफसर योतान अफसर सुन वन तो तमत बरान लेबर अहन यीतिस अफसर मतलब वन तिल बरान लेबर माल मैनेजर सत कर कत तमिस तो कोर जार पर मगर तम मोन राज ये कत तम वोन ये माल साफ है ये भरो तो तम मोन ये चीज की पान ये चेक कोता खराब यह तकरीबन 90% माल खराब क्या ये सप्लाई करने दूर दराज ना बाकी माल साफ अलबत्त गुदामन में माल और कह बूर आसान खराब सह पत्थर त्रावान सुई रलावान और योर कर तथ करान बी सिलाई वह क्या बसान अत ग जांच पड़ताल अत गई जरूरी तम वे खतरे बसान लूकन अगर लूक खेन ये तोमल यह सेद जहर अहन वह क्या अपील क्या तन तरफ जिला तरक्यात कमिश्नर बारामूला या AD फूड या बाकी अफसरान अत गई कार्रवाई गई अत बारस में एक आध बोरा कभी आ जाता है वो बात अलग है। नहीं ये तो सरासर गलत बात है। हर एक बोरे को हम नहीं देख सकते हैं। ये तो सरासर गलत बात है। अगर आ भी गया है तो हम चेंज कर देते हैं उसमें। नहीं कैसे आप और क्या है ड्राइवर को एक आप क्या है यहाँ पे एजाज
हम निकाल लीजिए। आप क्या है यहाँ पे? आप आ जाइए। आप क्या है यहाँ पे? बाहर जाइए बाहर। आप क्या है यहाँ पे? सर आप क्या है यहाँ पे? सर आप क्या है यहाँ पे? रिकॉर्डिंग चल रही है। आप क्या हाँ है? हाँ रिकॉर्डिंग। आप क्या है यहाँ पे? आपको नहीं लगता है ये सरासर लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है? जी कोई ना इंसाफी नहीं हाँ, हो रही। ये खराब चावल है ना? नहीं कोई खराब चावल आपने नहीं। सर ये कोई खराब चावल आपने नहीं। ये लोड किया, कोई खराब क्यों चावल लोड नहीं किया? दिया गया। ये क्यों लोड किया? कोई खराब चावल ये नहीं क्यों दिया लोड जा किया, रहा सर? है। मेरी तरफ से कोई खराब चावल नहीं दिया। ये लोड ही क्यों दूर किया? दराज इलाकों में सप्लाई किया जाता है, जिसके बाद अगरचे उन्होंने इंतजामिया के वहां के जो मैनेजर हैं उनसे बात करने की कोशिश की, ताहम उन्होंने बात करने से मना किया। इस सिलसिले में आप देखते हैं कि जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला या एडी फूड की जानिब से क्या कुछ इस पे कार्रवाई होगी, क्या जो इसमें मुलविस होंगे, जो गैर मेयारी चावल सप्लाई किया जा रहा है दूर दराज इलाकों में, क्या इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान